साबरमती के धरती पे, गांधी जी के धरती पे आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज हमारी एक पहचान, जो दलितों की पहचान बनी, ये साबरमती की धरती पे। जिस समय दलितों को अछूत कहा जाता था और दलित से घृणा करती थी, उस समय हमारे महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को जो नाम दिया, हरिजन का नाम, उनका देन ये साबरमती की धरती से वो नाम हमारी पहचान बनी। और इस देश में आज खासकर जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हमारी लड़ाई जल, जमीन, जंगल के साथ साथ अस्तित्व की भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। खासकर मैं मंचासीन से कहना चाहती हूं कि महिलाओं की भी भागीदारी जो होनी चाहिए, उन्हें भी मिलनी चाहिए, जिससे कि महिला मजबूत और सशक्त है देश में। जब हमारी पार्टी में हम लोगों ने राष्ट्रपति दी, प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दी, लेकिन फिर भी महिलाओं की भागीदारी कम होती है, उन्हें मिलनी चाहिए। और साथ में जो बिहार में अभी बिहार जो है बीमार और विकलांग चल रहा है, और बिहार में कई दलितों की पार्टी के हमारे नेता हैं और कहते हैं कि हम दलित समाज के उत्थान के लिए हैं, पिछड़ों के उत्थान के लिए हैं। लेकिन नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, सिर्फ परिवारवाद के उत्थान के लिए है, अपने उत्थान, बेटों के उत्थान के लिए है, पुत्र के उत्थान के लिए है। लेकिन आम जनता आज परेशान है बिहार में, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। इसीलिए आदरणीय हमें सभी राहुल गांधी जी वो योद्धा हैं। नेता तो सभी दलित के बनते हैं, अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आदरणीय नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जो दलितों और पिछड़ों और न्याय की बात करते हैं। और ये न्याय पथ जो आज जो रखा गया, ये अधिवेशन में ये यूं ही नहीं रखा गया है। ये कई लड़ाई के बाद, कई निचोड़ के बाद ये सामने आया है कि जिस तरह से हम लोगों ने पिछड़े दलितों की लड़ाई, आज राहुल गांधी जी ने नीचे पंक्ति को आगे में लाने की कोशिश किए हैं। उन्हें पथ पर, रास्ते पर किस तरह से हम ले चले, किस तरह उन्हें सम्मान दें और किस तरह सम्मान से उन्हें देश में एक पहचान दें, ये हमारी आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की कोशिश रही है। और उस कोशिश का नतीजा है कि कई हमारे युवा पीढ़ी चुन के आए हैं, और कई युवा पीढ़ी ने आज कई ने अपनी बातों को रखा। और जिस तरह से एक राजस्थान का मैं प्रभार में हूँ, बड़ी दुखद, जिस राज्य में सत्ता हो, जिस राज्य में सत्ता हो, उस राज्य में दलितों के मंदिर में जाने से छुआछूत और धोने का काम किया। ये शर्म की बात है। मोदी सरकार और आरएसएस की दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, और उनके मंदिर जाने से उन्हें धोने का काम करते हैं। बिहार में भी मधुबनी में मंदिर गवर्नर गए, वहां भी धोने का काम किए। तो ये दलितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। एकमात्र पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी दलितों की रक्षा कर सकते हैं। इसी के साथ तमाम लोगों को आए हुए कोने कोने से मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय गुजरात की धरती। दोस्तों, आज एक छोटे से कार्यकर्ता को भी एक राष्ट्रीय महाअधिवेशन में अपना बात रखने का मौका दिया, ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। दोस्तों, आज जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जो नफरत की राजनीति चल रही है, उसका मुकाबला डट के अगर कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा निकाली, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, वो समझने वाले समझते हैं कि वो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ थी, वो नफरत के खिलाफ थी। हमको समझना पड़ेगा। आज भी ऐसे माहौल में भी जब लोकसभा में जब बिल आया, वक्फ बिल, उस वक्त में कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम सांसद थे, उन्होंने तो अपनी बात रखी हो तो उनकी फर्ज थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने उस पर ऐतिहासिक प्रवचन दिया,
नासिर हुसैन साहब ने ऐतिहासिक प्रवचन दिया, आरिफ मसूद ने ऐतिहासिक प्रवचन दिया, हमारे मोहम्मद जावेद साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए गए हैं, ये तो मुस्लिम थे। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है कि कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद, जो 232 लोगों ने जो वोट दिया, वो सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, हिंदू समाज के भी लोग थे। यही एकता है पूरी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के इसका जम के मुकाबला किया। कुछ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ 3 मिनट एक मरतबा प्रवचन देते हैं, फिर पूरे 365 दिन उसको चलाते हैं और ये बात फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम की बात नहीं करती है। उसको मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा के सत्र में भी दिया, इस सत्र में भी दिया, और जिस तरीके से खुल करके सभी लोगों ने बोला और खास करके हमारे सांसदों ने बोला, मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। ठीक है, मेरे समाज के लोग तो बोलेंगे, लेकिन जो 232 सांसदों ने जो हमारे हिंदू समाज से हैं उनको, और 98 सांसद जिन्होंने राज्यसभा में वोट दिया, मैं उनका सबका बहुत बहुत यहां से गुजरात के 70 लाख मुस्लिमों की जानिब से उनका स्वागत और सम्मान करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आखिर में एक ही बात कह के मेरी बात को पूरी करता हूं। पूरे गुजरात से ये बात थी, कितना अच्छा सांसदों ने बात की, और महाधिवेशन में इमरान प्रतापगढ़ी जी, हमारे सलमान खुर्शीद जी, नासिर हुसैन साहब, मोहम्मद जावेद साहब ये आए हैं, तो इनका गुजरात के मुस्लिम समाज से सम्मान होना चाहिए। कल रात को ही गुजरात के सुप्रसिद्ध अखबार गुजरात टुडे में बुला के इनको जो तो सम्मानित से अवार्ड से इनको नवाजा गया, और वो पूरे 70 लाख लोगों को खुशी हुई कि अब तुमने जिन लोगों ने हमारी बात को उजागर किया उसको हुआ। और मुस्लिम समाज के मन में भी ये बात पैदा हुई कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, हर कौम हर जाति को साथ में लेकर के चलती है। बस इतनी बात करके बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Today I am here to mention just 2-3 points and move away within 3 minutes. I take this opportunity, it is a rare opportunity to stand on the banks of this river and in the place of Gandhi ji and Patel ji. It's a very rare opportunity given to me. And the most important thing, a resolution has been passed in this session, that is to empower the district Congress committee presidents. Today morning, our Honorable Congress President has mentioned that the district Congress presidents will have a role in the running of the district and in the selection of the candidates. I really appreciate and congratulate our Honorable General Secretary here that the districts are the backbone of our Congress party and they should be strengthened. At a right time, we have called the district presidents, taken their opinion, and today it has been announced that they are empowered and they will play a critical role. I thank the Honorable General Secretary for this purpose. Another important thing today, the BJP government, whatever they do, that is a big disaster for the country. Whatever the bills they have passed is a great disaster. It will take 2 or 3 decades for the governments to come, if even come to power, to rectify those disasters. Particularly, the new education policy is the one which is taking our youngsters back to the professional traditions. Therefore, and these things we should rectify. Our beloved leader, Rahul ji, has mentioned yesterday or day before yesterday in a place that the constitution is 1,000 years old. These BJP people, moment Rahul ji mentioned anything, they get scared. They are afraid of what is going to do them, what he is talking about. They have petty mind. They can't understand whatever Rahul ji is speaking. What is the meaning of 1,000 years of the Constitution? Everyone, even a child in this country, know that the Constitution came into effect on 1950 January 26th. So, Rahul ji has called it, it is 1,000 years old. The meaning, the verses, the Constitution articles, they are all coming from his teachers, Kabir, Guru Nanak ji, and his professor John Dewey. And like that, Buddha ji is his guru. All those great sons of this soil, great scholars, great thinkers, their thinking has gone into Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar has given this constitution. This is what he said. These articles are 1,000 years old, which should have come even much more earlier. But it had taken shape in the form of Indian Constitution in 1950. So what? Even this they can't tolerate. Let them say whatever they wanted to say. The coming days are for us to work
and we have to work and see that we get into power to undo all the negative things that this government has done. Thank you. अभी 75वां आज़ादी का साल मना रहे हैं, तो प्रश्न सबको मन में ये होना चाहिए और हमारे कार्यकर्ताओं में देना चाहिए, हम गुलाम क्यों हुए? 5000 साल की हिंदू संस्कृति इतनी बड़ी, सोने की चिड़िया बोलते थे, नदी दूध की नदियां बहती थी, फिर भी हम गुलाम क्यों हुए? ये इसलिए हुए कि मनुवादी विचारसरणी आरएसएस की जो विचारसरणी है, उनको जो समाज का ताना बाना था वो खत्म कर दिया। और हमारे जो कांग्रेस और गांधी और अंबेडकर ने जो कर दिखाया, उनके शब्दों में 2 लाइन में बोलता हूं कि हमें तो कोई पूछता भी न था, हमें तो कोई पूछता भी न था, हमारा मोल भी ना था। गांधी ने छू लिया, कांग्रेस ने छू लिया, अंबेडकर ने छू लिया, तो हम अनमोल हो गए। एक वोट का अधिकार अंबेडकर ने दे दिया, इसलिए कोई हमको पूछता है आदिवासी कहाँ रहता है, क्या खाता है, कोई नहीं पूछता था। वो यहाँ से मैं हिंदू मठों को और हिंदू नेताओं को भी मैं पूछता हूँ कि अब तक कहाँ थे कि आदिवासी किस कंदरा में रहता है, कहाँ जंगल में पड़ता है, कहाँ खाता है, वो कोई किसी को मालूम नहीं था और कोई तमा भी नहीं थी। गांधी और अंबेडकर ने एक मत देके, एक वोट देने का अधिकार दे दिया और क्रांति देश में हुई है। और जब से ये बीजेपी सरकार आई हो, मणिपुर की घटना हो, मध्य प्रदेश की घटना हो या गुजरात की घटना हो, सबसे ज्यादा आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे देश में और विस्थापित आदिवासी सबसे ज्यादा हो रहे हैं। जंगल का हो, जमीन का हो, बांध का हो, सबसे ज्यादा प्रभावित और विस्थापित ये भाजपा बीजेपी की सरकार में आदिवासी हो रहा है। और जो राहुल जी ने पिछले साल में जो गुजरात में आदिवासियों का सम्मान किया, जो मूल निवासी है वो कह के, तो पूरे देश का आदिवासी आश्वस्त है और कांग्रेस और राहुल जी में श्रद्धा है। जब भी सरकार आएगी को आदिवासियों का जो अधिकार नहीं दिया गया, नहीं मिला, वो भी कांग्रेस की सरकार देगी, वही मैं आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद।